हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स में आई नई रिक्रूटमेंट एयरमैन ग्रुप 5 रिक्रूटमेंट 2025। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको बता दूं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है governmentjobnews.com, जिस पर आप हर किसी जॉब के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम सारी न्यूज़ अबाउट द जॉब्स अपडेट होती रहती है। और सेकंड थिंग, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल। उससे आपको ये एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी वो आपको उस पर पता लग जाएगी। ऐसे ही एक और चैनल है ऑन द टेलीग्राम जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। दीज आर द चैनल, सो प्लीज़ ज्वाइन। उसके बाद बात करते हैं कि क्या कुछ है अंडर दिस रिक्रूटमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन एयर फोर्स में जो एयरमैन ग्रुप वाइज जॉब की जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ हो चुकी है। इंडियन एयर फोर्स एयरमैन ग्रुप वाइज जॉब नोटिफिकेशन, इससे पहले भी काफ़ी वैकेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रही है 11 जुलाई 2025 और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद इंडियन एयर फोर्स में जो ये भर्ती आई है किसके अंडर आती है? इंडियन एयर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। पोस्ट का नाम है एयरमैन ग्रुप 5 नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। वैकेंसीज अभी बताई नहीं है कि कितनी रहेंगी, जो कि हम अपडेट होते ही आपको बता देंगे। तो प्लीज़ चेक करते रहिएगा साइट को बार बार। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम का मोड रहेगा वो होगा ऑनलाइन, मतलब आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम नहीं देना है, ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना होगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो आप अपनी तसल्ली के लिए चाहते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी? डेट्स हैं इसकी, ये जो नोटिफिकेशन है 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, रिलीज़ हो गया था। और इसके जो रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और बंद हो जाएंगे 31 जुलाई को। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 25 सितंबर के बाद अनाउंस की जाएगी। तो आई थिंक तब तक आपके पास इनफ टाइम है, यू कैन प्रिपेयर। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो हर एप्लीकेंट के लिए सेम है, जो कि है 550 रुपीज़ प्लस GST। कैटेगरी वाइज कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सबकी फ़ीस सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? सबसे पहले जो 10+2 कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए एंड इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ पास। ओवरऑल 50% मार्क्स आपको ज़रूरी हैं। सेकंड थिंग, वोकेशनल कोर्स कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा? उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को मिला के टोटल 50% और इंग्लिश के आपको अगर अलग से 50% मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद है डिप्लोमा इन BSc इन फार्मेसी। उसके लिए आपको क्या करना होगा? +2 में PCB फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश ओवरऑल 50% मार्क्स प्लस डिप्लोमा और BSc इन फार्मेसी विद 50% ओवरऑल यानी कि एग्रीगेट मार्क्स। इसके लिए आपको क्या, अगर आप BSc फार्मेसी की हुई है तो आपका जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल जब आप एनरोल करेंगे उसके लिए। तो ये एक इनकी कंडीशन है कि एनरोलमेंट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट रहेगी +2 क्लास के लिए, जो +2 पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो अनमैरिड स्टेटस होना चाहिए। एज लिमिट ये रहेगी कि आपका जो बर्थ है वो 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। उसके बाद BSc जिन्होंने फार्मेसी है उनसे के लिए स्टेटस अनमैरिड होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए, या फिर अगर मैरिड हैं तो 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2005 के बीच। अपर एज लिमिट क्या रहेगी? +2 होल्डर्स के लिए 21 ईयर्स, फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 24 ईयर्स। एनरोलमेंट के टाइम पे आपकी एग्जैक्ट ये एज होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो IAF जो एयरमैन ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है उसकी जो
पोस्ट नेम है उसका है, ये है एयरमैन इन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट। वैकेंसी अभी अनाउंस नहीं हुई है, अनाउंस होते ही आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम आपका, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। उसके बाद फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। आगे बात करें सैलरी और इसके बेनिफिट्स। सैलरी क्या रहेगी? एक जो आपका जब ट्रेनिंग पीरियड होगा उसके दौरान जो सैलरी रहेगी वो होगी 14,600 पर मंथ। आफ्टर ट्रेनिंग 26,900 आपकी सैलरी रहेगी और साथ में डियरनेस अलाउंसेस जो आपको अलग से मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स क्या रहेंगे? जब आपकी पोस्टिंग होगी अगर कहीं पे, तो एकोमोडेशन की फ़ैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, CSD फैसिलिटीज़, मेडिकल कवर, लीव, ट्रैवल कंसेशन एंड पेंशन एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको विज़िट करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है indiaairforce.nic.in। क्लिक करना है एयरमैन रिक्रूटमेंट सेक्शन पे, रजिस्टर करेंगे आपकी वैलिड ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर यूज़ करके। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सारी डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अपनी अपलोड करने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स सभी स्कैन करके, फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ी पे कीजिए, सबमिट द फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स एयरमैन के जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हमने दे दिए हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप पूरा नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल ही जाएंगी। इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स की बात करते हैं कि आपको तैयारी करनी है तो बुक्स कौन सी पढ़ी जाएँ। तो सबसे पहले इसमें है आर गुप्ता ग्रुप वाई एयरमैन गाइड, अच्छी बुक है। अरिहंत इंग्लिश के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए जो अरिहंत की ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। जीके के लिए लूसेंट जनरल साइंसेस एंड जीके हो जाएगी। एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। क्लास कौन सी? +1 या फिर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं पीसीबी की, वो आप उठा सकते हैं। बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स फॉर आईएएफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो रहेंगी, जो कि शायद आपके कुछ काम आए। फोकस करना है आपको बायो पे, फिज़िक्स पे, केमिस्ट्री बेसिक्स पे। प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। वर्क ऑन फिटनेस, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए सो दैट फिटनेस टेस्ट में आप अच्छा कर सकें। रिवाइज कीजिए जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग टॉपिक्स को। हेयर आर द सम FAQs जो आप चेक कर सकते हैं कि आपका अगर कोई भी डाउट है रिगार्ड दिस रिक्रूटमेंट, तो आप यहाँ पे इन FAQs को पढ़ सकते हैं सो दैट आपका जो कोई भी डाउट है वो क्लियर हो सके। बाकी नीचे जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपको कोई और रिलेटेड अपडेट्स चाहिए हो टाइम टू टाइम, और भी जो वैकेंसीज़ आती रहती हैं, उनके लिए हमारे चैनल्स ज्वाइन कर लीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।